आज की 4 बातें। धर्म क्यों, आपसे पूछ रहा हूं, धर्म क्यों करते हो? बोलो, धर्म क्यों, धर्म क्या, धर्म कब करना चाहिए और धर्म किस लिए? 4 प्रश्न हैं, आज लेकर के जाओ, पेपर सॉल्व करके लाना कल। धर्म क्यों, आपको उत्तर आएगा। धर्म इसलिए करते हैं जीवन में सुख शांति आए। धर्म इसलिए करते हैं कि हमारा व्यापार अच्छा चले। धर्म इसलिए करते हैं घर में भी शांति बनी रहे, परिवार में शांति बनी रहे, परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। धर्म इसलिए करते हैं कि कर्मों की निर्जरा हो। धर्म इसलिए करते हैं आपदाएं बलाएं सब हमारे जीवन से टले। ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं और धर्म इसलिए ही किया जाता है जीवन में संतोष रूपी धन आए। जीवन में संतोष रूपी धन तभी आ सकता है जब तुम्हारा व्यापार न्याय और नीति से चल रहा हो, अन्याय अनीति से नहीं। धंधा तो करो, धर्म से जुड़ करके करो, अधर्म से नहीं, अन्याय और अनीति से नहीं, अंधाधुंध भी नहीं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? धंधे में यदि धर्म आ जाता है तो धंधा अच्छा हो जाता है। और धर्म का ही धंधा शुरू कर देते लोग, तो रसीद कट्टा लेकर के बैठे हैं। व्यापार हो गया धर्म का। इस धर्म के व्यापार से बचें। और जीवन में रूपांतरण यदि लाना है तो जीवन में अध्यात्मता को आत्मसात करो। बिना अध्यात्म के आत्मसात किए बिना जीवन में धर्म का कभी वांछित फल नहीं मिल सकता है। जीवन में यदि वांछित फल पाना चाहते हो तो जीवन में अध्यात्म को आत्मसात करो। अध्यात्म क्या है? बोलो जी, शांत क्यों बैठे? अच्छा नहीं लग रहा? जीवन में अध्यात्म को पारायण करो। पारायण तभी होगा जब तुम आत्मा को केंद्र बिंदु बनाओगे। आत्मा को केंद्र बिंदु बनाने वाला व्यक्ति संसार में कितना भी भटक ले, एक दिन उसको अपने केंद्र बिंदु पर आना पड़ेगा। जहाज का पक्षी पंछी कितनी भी उड़ान भर ले, एक दिन वापस उसको जहाज पर आना पड़ता है। ऐसे ही हम संसारी प्राणी हैं, कितना भी भटक ले, अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण, मोह के कारण, राग उद्देश्य मोह मिथ्यात्व के कारण हम संसार के प्राणी कितना भी उड़ान भर ले, दर दर भी भटक लेना, एक दिन दरबार पर आना पड़ेगा। कौन सा दरबार? बोलो दरबार नगरी वाले, कौन से दरबार पर आना पड़ेगा? धर्म के दरबार पर, गुरु के दरबार पर, सच्ची शास्त्र जिनवाणी के धर्म के दरबार पर एक दिन हमें आना होगा। यही धर्म है। पूरा चातुर्मास ही तो धर्ममय है। मिठाई को कहीं से भी खाओगे तुम्हें मीठा स्वाद आएगा, मिश्री को तुम कहीं से भी टच करोगे, टेस्ट करोगे तो मीठा ही आएगा। ऐसा ही धर्म है। धर्म को तुम कहीं से भी जियोगे, धर्म तुम्हें सुख देने वाला लगेगा। धर्मम सर्वम सर्व सुखा करो हित करो, धर्मम बुधाश्चिन्वते। बुधाश्च यानी ज्ञानी जन धर्म को संचित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि धर्म ही हमारी एक बहुत बड़ी निधि है। बिना धर्म के जैसे हमारा जीवन नहीं रह सकता है, जैसे नींव के बिना महल नहीं रह सकता है, वैसे ही धर्म के बिना मानव जीवन टिक नहीं सकता है। हम जितने उत्साह से पाप करते हैं, क्या उतना उत्साह मुझे धर्म की क्रिया करने में होता है? अपने मन से पूछो, दूसरे को नहीं झांकना कौन क्या कर रहा है। हाँ महाराज, उतना उत्साह धर्म में भी रहता है, बहुत अच्छा है। सारा जीवन
धर्म के लिए ही हमने समर्पित किया है। और धर्म यदि जीवन में ना आए तो जीवन की शुरुआत ही नहीं होती है। जीवन की शुरुआत तो तभी मानी जाती है जब तुम जन्म लेते हो। 45 दिन होते हैं, तुम्हारी माँ और पिता परिवार जन मिल करके उस शिशु के लिए, वो कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ जानता नहीं है, देखता नहीं है, कुछ भी पता भी और भान भी नहीं है, बोध भी नहीं है, अबोध बालक है, तो क्या करते हो? मंदिर में ला करके उसको नमस्कार करते हो। कोई यदि मंदिर में गुरु होता है तो उसके पास ले जाते हैं, महाराज श्री इसको नमोकार मंत्र सुनाओ। 45 दिन हो गए, 46 दिन हो गए, 48 दिन हो गए, 50 दिन हो गए हैं। यही तो धर्म का संस्कार है। बचपन में धर्म के संस्कार यदि हम देते हैं तो बचपन में वही व्यक्ति तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हें मंदिर लाने के लिए सक्षम होगा। एक बाहर से पढ़कर के युवा आया और उससे कहा कि महाराज श्री को नमस्कार करो। खड़ा रहा, उसे पता ही नहीं नमस्कार कैसे करना, नमोस्तु कैसे करना। बेटा नमस्कार करो, ये गुरुदेव है, हमारे गुरुदेव हैं। ऐसा कर लिया। फिर कहा बेटे से ऐसा नहीं करते, बैठ करके करते हैं। हम बच्चों को उच्च शिक्षा तो देते हैं, अच्छे से अच्छी कॉन्वेंट स्कूल से लेकर के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रवेश दाखला करा देते हैं, प्रवेश करा देते हैं। कभी आपने सोचा कि धर्म की मूर्ति कोई गुरुदेव हैं, चलो उनके मंदिर ले जाते हैं, उनके दर्शन कराते हैं? कभी सोचा? बोलो जी। ना जी, ना जी बोलो। अभी तो जो प्रश्न है वैसे ही उत्तर अच्छा लगता है। कभी सोचा, विचार किया कि चलो गुरुदेव हमारे नगर में पधारे हैं, अपने बच्चों को ले जा करके एक बार आशीर्वाद तो दिलवा दें? कितने लोग आए यहां पर बच्चों को लेकर के? सभी आए हैं, सभी आए हैं। देखो सब आए कि नहीं आए? ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी भूल, मूल में भ्रम है और मूल में ही भूल है। धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्मम बुधाश्चिन्वते, धर्मेणेव समाप्तये सर्वम शिव सुखम। धर्म ही हमें सभी सुखों को देने वाला है, धर्म ही हमारे हितों को करने वाला है, और धर्म ही अच्छी तरह से मोक्ष सुख को प्राप्त कराने वाला है। सुन रहे हो ना? धर्माय तस्मै नमः। उस धर्म को नमस्कार करो जिस धर्म से हमारा कल्याण होने वाला, उद्धार होने वाला है। आज से ही संकल्प लो, धर्मात्मा बनना यदि है तो धर्मी तो तुम बन गए हो, उसमें कोई शक नहीं हो, संशय नहीं, डाउट नहीं, डाउट क्लियर है। धर्मी तुम बन गए, धर्मात्मा कब बनोगे, बात का उत्तर चाहिए। बोलो। डेली मंदिर आते हो, पूजन भी करते हो, 1 घंटे विशुद्धि से भर करके पूजन करते हो, ये तो धर्मी हो गए। बाहर जाते हो, कोई परिवर्तन तुम्हारे अंदर दिखता है? नहीं दिखता है। धर्मात्मा वह माना जाता है, बाहर तो दिखता ही लेकिन अंदर से उसके आचरण में भी परिवर्तन आता है, वो धर्मात्मा है। धर्माचरण, विशुद्ध धर्माचरण होना चाहिए। कितने लोग हैं यहां पर जो धर्मी के बाद धर्माचरण में उतरे हैं? वो धर्माचरण हमारे अंतःकरण की विशुद्धि का कारण बनना चाहिए। एक भी व्यक्ति यहां पर ऐसा नहीं है कि जो धर्मात्मा, धर्मी ना हो। पाप को भी समझता है, पाप के परिणाम को भी जानता है, लेकिन पाप को छोड़ने का और त्यागने का उपाय क्यों नहीं करता है? कल कहा था मैंने, पाप को त्यागने के लिए धर्म करो, कहा था ना? पाप को छोड़ो, पाप को त्यागो,
तभी तुम्हारे जीवन में धर्म परिलक्षित हो पाता है, हो पाएगा। अन्यथा क्या होगा? एक हाथी होता ना, हाथी सभी ने देखा होगा ना, वो नदी में जाता है, सरोवर में जाता है, बड़े अच्छे से सूंड भर भर के नहाता है और डुबकी भी लगाता है, बैठ बैठ करके लगाता ना। देखा? किसने देखा? मैंने तो नहीं देखा, सुना है। लेकिन वही हाथी जब बाहर आता है तो क्या करता है? क्या करता है बोलिए? धूल को भर भर करके सूंड में ऊपर फेंकता है, फेंकता है। क्या हो गया? नहाया और नहीं नहाया? क्या आप उसमें तो नहीं आ रहे हो हाथी जैसे कृत्य करने में? नहीं। इतना तो समझदार हैं आप लोग, इतना तो आप लोग समझते हैं कि हमने नहाया है तो अब धूल नहीं लगाना है, गंदगी ऊपर नहीं आना चाहिए। आप गंदगी तो लगाते हो, स्नो पाउडर लगा करके, क्रीम लगा करके, लिपस्टिक लगा करके, और क्या लगाते हो? खून से सनी हुई वो तुम्हारी लिपस्टिक है, अशुद्धि से भरी हुई वो तुम्हारी क्रीम है। वो कौन सी साबुन है जिसमें इनडायरेक्ट रूप से हिंसात्मक पद्धति से बनाई गई है? जीवन को पवित्र करना है, जीवन को नहा करके शरीर को शुद्ध करते हो, साबुन लगा करके अशुद्ध हो जाते हो। कहाँ है तुम्हारा धर्म? बोलो जी। अरे साबुन का भी उपयोग और प्रयोग करना है तो वो सात्विक साबुन जो शुद्धात्मक पद्धति से बनाई जा रही हो, उन क्रीम और पाउडर और लिपस्टिक आदि आदि उन चीजों को उपयोग करो जिनमें हिंसात्मक तरीके से नहीं जुड़ा हुआ हो कुछ अंश। तो धर्म का पालन करना तुम्हारा सार्थक है। जीवन व्यवहार में धर्म उतरना चाहिए, समझ रहे ना? जीवन व्यवहार में धर्म उतरना चाहिए। तो धर्म क्यों? जीवन को पवित्र बनाने के लिए। धर्म क्या? अगला सूत्र है। क्या है धर्म? रोज पूजन करते हो वही धर्म है। हर रोज जय जय नाथ परम गुरु होए। आगे की पंक्ति क्या सुना भैया? जय जय नाथ परम गुरु होय, दरस विशुद्धि भावना भाई। जय जय नाथ परम गुरु हो। यही करते ना? कितनी विशुद्धि तुम्हारे हृदय में भरी है, तुम्हारे जीवन में कितना परिवर्तन आया भगवान की भक्ति करने से, पूजन करने से, दर्शन करने से। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। कितने पाप तुम्हारे क्षय को प्राप्त हुए। कितने वर्षों से तुम धर्म ध्यान कर रहे हो, पूजन पाठ कर रहे हो, त्याग तपस्या कर रहे हो। कितना परिवर्तन हमारे जीवन में आया। बोलो जी। धर्म चलेगा पूरा, अभी खत्म नहीं होगा जल्दी, पंचम काल के अंत तक धर्म चलेगा। पर धर्मात्माओं की कमी दिखने लगी है। धर्म हमारा युवा वर्ग से दूर छिटक करके चला गया है। कारण क्या है? कभी विचार किया? क्योंकि धर्म को हमने उन पर थोपना शुरू कर दिया। धर्म को सरल और सहज बनाओ तो हर व्यक्ति, जैसे कल शाम को मैंने कहा था, बैड हैबिट को अलग करो। ये भी एक धर्म का रूप है। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो, अपनी बुराइयों पर नियंत्रण करो, ये धर्म है। अपनी दुर्बलताओं को परखो, उसको जीतने का प्रयास और प्रयत्न होना चाहिए। यही धर्म का असली रूप है। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। ये पंक्ति पढ़ लेते हैं, दीन दुखी आता है छुचकार के भगा देते हैं। एक भिखारी एक हवेली के सामने पहुंचा, सेठानी दिखाई दी, बार बार कह रहा कि सेठानी जी मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूं।
मालकिन जी 3 दिन से मैं भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। मालकिन कहती जा जा, रोज रोज यहीं आ जाता है, कल भी तो आया था। गुस्सा आई, पोंछा रखा था बाजू में, उसने पोंछा मार करके मारा। उसने समझा अहो भाग्य, मुझे जो कुछ मिला, मेरा जीवन धन्य हो गया। उस पोंछे को लिया, किसी नल पर जाकर के उसने धुला, साफ किया, पानी से गंदगी निकाली। घूमता घूमता शाम को एक मंदिर पर पहुंच जाता है देवी जी के, उससे बाती बनाता है और भगवान की आरती करता है और कामना कर रहा है कि हे भगवान, इस माँ ने मुझे पोंछा मारा है, मैं चाहता हूं कि इसकी सद्बुद्धि बदले, बुद्धि चेंज हो, बुद्धि बदले, सद्बुद्धि आ जाए और इसके जीवन में एक प्रकाश भर जाए कि उसका मोह का अंधकार, अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए। जिस तरह से दीपक से प्रकाश फैल रहा है और अंधेरा छट रहा है, ऐसे इस प्रकाश से, ज्ञान रूपी प्रकाश से उसके अंदर का अज्ञान रूपी तमस दूर हो जाए। क्या हम ऐसा करते हैं कभी? किसी ने ऊंचे स्वर से बोल दिया तो तुम तो बंदूक तान के बैठे, बोले तो एक बार सामने वाला, मैं पूरी कसर आज ही निकाल दूंगा साल भर की। ये धर्म है क्या? धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। धर्म का एक अलग तरह का नजारा है। समय आपका हो रहा है। धर्म क्यों, धर्म क्या? धर्म कब करना चाहिए? जब जागो तब करना चाहिए। कब करना चाहिए? सोच करके धर्म नहीं करना चाहिए, धर्म करने के बाद भी नहीं सोचना चाहिए। जो है जैसा है डुबकी लगा लो, पता नहीं कब संसार में धर्म मिलेगा। पता है कि अगला भाव धर्म मिलेगा? बोलो पंकज जी। आपको तो पक्के में मिलेगा, देवी देवियां भी मिलेंगी, बिल्कुल विशुद्ध मिलेंगी, पुतला पुतरियां भी मिलेंगी। जो इस भाव में धर्म को धारण करता है, उस अगले भाव में भी वह धर्म को धारण करता है, सम्यक दृष्टि बनकर के ऊपर जाता है और अपने सम्यक दर्शन के प्रभाव से, महात्म से अकृत्रिम चैत्यालों की वंदना करता है और मिथ्या दृष्टि भी वहीं जाता है। पर सम्यक दृष्टि के कहने से, निवेदन करने से अपने कुल देवता समझ करके वो भी धर्म करता है। अंतर इतना है, एक सुता कर रहा है, एक को कहने से कर रहा है। मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ बैठे अपने मन से आते हो और जिनको बैठालना पड़ता है, वो कौन होगा? सम्यक दृष्टि तो नहीं होगा। जिनको कहना पड़ रहा है कि वो मिथ्या दृष्टि, मैं नहीं कह रहा हूं, पता नहीं कौन होगा, पर सम्यक दृष्टि तो नहीं है, इतना पक्का है। समय आपका हो गया है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ में आप सभी को यहीं पर विराम देता हूं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करती बोली परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी में। जय जय जय। वात्सल्य